हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एमटीएस 2023 वाला जो है आपका एमटीएस हवलदार 2023, उसका आपका एसआर का डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया किस तरीके से उन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेशन किया है, कौन सा फॉर्मूला उन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेशन करते टाइम यूज करा है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं आया है अभी, ये आपका आया है कि डिपार्टमेंट को उन्होंने किस तरीके से लोगों को एलोकेट किया है, बच्चों को, वो क्या फॉर्मूला है, वो क्या मेथड है, उसका पीडीएफ है आपका, और डिपार्टमेंट्स की लिस्ट का पीडीएफ है। डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं है, बच्चों के नाम के आगे डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट की लिस्ट है। बहुत ही जल्द अब आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन भी हो जाएगा, तो एक बार वो देख लेते हैं। और एक पीडीएफ है आपका, वो भी देखेंगे, डीवी का नोटिस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई बच्चे पूछते हैं मैम क्या रैंक के हिसाब से मिलता है, डिपार्टमेंट कैसे क्या मिलता है। तो एक बार ये देख लीजिए कि आपका क्या क्राइटेरिया होता है डिपार्टमेंट एलोकेशन का। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए, तो ये पीडीएफ आपका खुलकर आ गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेन्नई। ठीक है, एमटीएस, सीबीआईसी, सीबीएन, ये सब आपकी चीजें। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एमटीएस हवलदार सीबीआईसी सीबीएन 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। इन सब बता रखा है, 18 दिसंबर को आपका आया था। 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप का था। एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड इन पैरा 17 द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर। आपको किस तरीके से कंसीडर किया गया है कि आपने क्या प्रेफरेंस दी है, आपका क्या स्टेट है, इस तरीके से आपको दिया गया है। कितनी वहां पर वैकेंसीज हैं, उस तरीके से आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन का हुआ है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स द आइडेंटिंग डिपार्टमेंट हु हैड रिपोर्टेड वैकेंसीज आर अरेंज इन, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स एसएससी को बताते हैं कि भाई मेरे में वैकेंसी है, तो आप इसमें एमटीएस की वैकेंसी को फिल करवाइए। तो सभी के नाम उन्होंने ले लिए, जो जो डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी थी एमटीएस की, फिर उन्होंने सभी को अल्फाबेटिकल सीरीज में लगा दिया है। अल्फाबेटिकल सीरीज में यानी ABCDE, इस तरीके से उन्होंने अरेंज कर लिया है। ठीक है, candidates in merit order segregated for each cat cell that is selected category and are allocated to the user department figuring in alphabetical list in the following manner। और एक तरफ उन्होंने बच्चों की लिस्ट, और एक तरफ उन्होंने, जैसे कि आपका एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है वो ए से आता है, फिर बी से आपका बोटेनिकल वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब ABCD उस तरीके से डिपार्टमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर लिया है। कोई ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट नंबर पे है उसको पहला ही डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स मिल जाएगा या बढ़िया डिपार्टमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है डिपार्टमेंट्स को हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में लगा लिया है। फिर फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग 5th इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट होगा, जो उनकी लिस्ट होगी UR की, OBC की, इस तरीके से, तो पहला बच्चा होगा उसको 5वां मिलेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, 5वां डिपार्टमेंट मिलेगा। सेकंड रैंकिंग कैंडिडेट टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग नेक्स्ट इन अल्फाबेटिकल, और इसी तरीके से सेकंड को 6th वाला मिल जाएगा, यानी F वाला, मतलब इस तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके लगे हैं। फिर सेकंड वाले को 6th वाला, थर्ड वाले को 7th वाला, फोर्थ वाले को 8th वाला, इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर ये ऐसे शुरू हो जाएगा, फिर उसको पहला, इस तरीके से, मतलब जब तक सारे आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज फुल नहीं हो जाती, सारे हो नहीं जाते, तब तक ये आपका सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, फिर आपका है स्टेट्स यूटीज हैविंग लेस देन 5 आइडेंटिंग डिपार्टमेंट्स द फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फर्स्ट इन द। अगर देखिए किसी स्टेट में, किसी रीजन में आपका क्या है, डिपार्टमेंट हमारे 4 ही हैं, 5 डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो पहले वाले को 5वां कैसे देंगे। तब इन्होंने बोला है अगर कहीं पर आपके 5 डिपार्टमेंट से कम है तो पहले को पहला मिलेगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट एलोकेट होगा। ठीक है, फिर वेयर अ यूजर डिपार्टमेंट हैज स्पेसिफाइड वर्टिकल कैटेगरी फॉर अ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड वर्टिकल कैटेगरी हैव बीन एलोकेटेड एज पर द एलोकेशन प्लान। मतलब देखिए सबकी, जैसे कि UR है या जिसको रिलैक्सेशन मिला, उसको उस हिसाब से उनकी लिस्ट बनाकर इस तरीके से उनका डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है।
किस तरीके से उनको कहाँ पर क्या वैकेंसी है उस दिया गया है उनको, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये समझिए कि ये फॉर्मूला है आपका कि पहले को 5वां मिलेगा, दूसरे को ये नहीं है कि रैंक 1 है तो उसको इनकम टैक्स मिल गया, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है भैया, या होम अफेयर्स मिल गया, इस तरीके से ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो ये तो इन्होंने दिया था आपका क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है, इसी तरीके से आपका 2022 वाला भी एलोकेट हुआ था। फिर आपका ये इन्होंने जो दूसरी लिस्ट है इसमें देखिए डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का नाम है आपका कि भाई ये जो चेन्नई सदर्न रीजन के आपके हैं, तो आंध्र प्रदेश में आपके देखिए 6 डिपार्टमेंट हैं, एटॉमिक एनर्जी है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है। फिर आपका तमिलनाडु पुडुचेरी में है 12 डिपार्टमेंट्स। फिर आपका तेलंगाना में 5 डिपार्टमेंट हैं, आंध्र प्रदेश 18 से 27 में एक ही डिपार्टमेंट है, तमिलनाडु में एक ही डिपार्टमेंट है 18 से 27 में। फिर इस तरीके से आपका ये इन्होंने डिपार्टमेंट्स बताए हैं कि ये आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में डिपार्टमेंट हैं, ऐसे इन्होंने लगा दिए हैं। अब इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट एलोकेट होगा। तो ये डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं था, डिपार्टमेंट की लिस्ट और डिपार्टमेंट्स को कैसे एलोकेट किया गया है उसका फॉर्मूला था, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एक आपका पीडीएफ। ये आपका कहाँ का आया है, सेंट्रल रीजन का। कहाँ का है, सेंट्रल रीजन का, और आपका ये है देहरादून का, वो सॉरी हाँ मेरठ का आपका, हाँ ठीक है। मंगल पांडे नगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने मेरठ बता रखा है इन्होंने। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST का आपका आ गया है मेरठ का, हवलदार का 10 तारीख को आपका ये कल आया था। क्या लिख रखा है, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स रिकमेंडेड, ये बताया गया है DV के लिए आपका। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधिवत रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपी में, यानी कि ट्रिप्लिकेट में 3 कॉपीज में आपको लेकर जाना है अटेस्टेशन फॉर्म। इन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं आपको, ठीक है। कागजात के सत्यापन हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है आपका, 18 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख को 10 बजे से आपका है, ठीक है। 10 बजे से 18 जनवरी को टाइम है अभी आपके पास, एक हफ्ते का। और वही आपका डिपार्टमेंट वही है CGST वाला मेरठ में, ठीक है। अब क्या है आपका, आपको निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित कागजात की मूल प्रति और एक अटेस्टेड प्रतिलिपियां भी साथ लाएं। अटेस्टेड सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके, वही बेसिक 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डिग्री है आपकी तो वो, ठीक है। और आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो SC ST OBC EWS है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। चरित्र प्रमाण पत्र जो 3 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो, यानी कि 3 आपके वो करेंगे। देखिए 3 कॉपीज है ना, तो 3 आपके कैरेक्टर बनेंगे, तीनों पे अलग अलग यानी कि आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं, 3 कैरेक्टर आपके बनेंगे अगर इन्होंने कैरेक्टर दे रखा है तो। और अगर एक बोला है, अगर ये अटेस्टेशन फॉर्म में है तो ट्रिप्लीकेट हो ही जाएगा उसका, ठीक है। अगर अटेस्टेशन फॉर्म में नहीं है तो आप उसको 3 से, एक ही को फिर 3 से आपको करवाना पड़ेगा साइन, ठीक है। फिर इस संबंध में आपको कोई यात्रा भत्ता भैया आपको नहीं दिया जाने वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस की भैया आप DV कराने आ रहे हैं। मेडिकल फिटनेस आपका होना है, मेडिकल टेस्ट आपका होगा। हवलदार के लिए नियुक्ति हेतु आपकी उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु है, उक्त पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है, मतलब प्रोविजनल है अभी एकदम आपका, ये नहीं कि DV दिया है तो मेरा हो ही गया है, ठीक है। उपयुक्त तिथि को बदलने के संदर्भ में किसी अनुरोध पर मतलब आपकी DV डेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, और कितने बच्चों की लिस्ट है ये देखिए 18 बच्चों की लिस्ट है, और 18 जनवरी को आपका DV होना है। ये सब दे रखा है, नेम, फादर नेम और आपका रोल नंबर, ठीक है। 18 बच्चों की लिस्ट आई है। फिर इसी के साथ आपका क्या दे रखा है, अटेस्टेशन फॉर्म आया है, इसको देख लेते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म आया है और इसमें आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको 3 कैरेक्टर और आइडेंटिटी नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आया है, और फिर इसी के साथ आपका मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म आया है। मेडिकल आ गया है, इसमें देखिए डिक्लेरेशन वाला होता है ना, स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, और फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट आया है जिसमें आपके CMO के साइन हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया है, इस पर आपको क्या कराना है, 3 के साइन करा लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बोला 3 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, ठीक है। तो 3 के साइन आप कराएंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका कहाँ का था, मेरठ का हवलदार का, CGST का आपका DV का नोटिस। और बाकी SR का आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से एलोकेट हुआ है वो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा। बाकी इसी तरीके से डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ है आपका सभी जगह का।
तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे पीडीएफ्स मैं वहीं पर आपको शेयर कर देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चे भी हैं तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आपके साथ के बच्चे मिल जाएंगे, आपके डिपार्टमेंट के बच्चे मिल जाएंगे और काफ़ी डाउट्स भी आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।